बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 4 मैथमेटिक्स, जो कि एक नई बुक आई है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 होल नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट लिखें द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे जो नंबर्स दिया हुआ है दर्ज झेल जो नंबर्स है इनको आपने इन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होते हैं, इसको किस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद हर एक पार्ट्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ हो तो ये जो पहला जो नंबर है दाएं तरफ से जो पहला वाला नंबर है इसे हम यूनिट कहेंगे या वंस कहेंगे। ठीक, इसके बाद जो अगला वाला जो नंबर है इसे 10 कहेंगे। ये तीसरा जो नंबर है इसे हम 100, और इसके बाद अगला वाला जो नंबर है ये आपका 1000 होंगे। इसके बाद वाले अगला नंबर को 10,000 आप कहेंगे। इसके बाद अगर हो तो वो 100,000 होंगे। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमने मिक्स करके लिखा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है इस नंबर को। अगर आप चाहो तो इन सब को अलग अलग करके यूनिट 10, 100,000, 10,000 वाले को अलग अलग करके प्लस करके भी लिख सकते हैं इस नंबर को। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो 4, 3, 2 के लिए ये आपने सीखा कि ये वंस या यूनिट होते हैं, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद 100 होते हैं। ठीक, तो इसको मैं अलग करके 2 लिख सकता हूं, जो कि यूनिट है तो 2 ही आएंगे। इसके बाद ये 10 है तो 3 इंटू 10 यानी 30 होंगे, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं 30। समझ गए? तो पहला जो डिजिट है इसके लिए मैं अलग लिखूंगा 2, दूसरा जो डिजिट है उसकी जो वैल्यू है वो 30 है तो मैं 30 लिखूंगा, और इसके साथ साथ जो तीसरा जो नंबर है ये 100 होंगे, तो इसके लिए मैं 400 करके लिख सकता हूं। तो इस तरह करके प्लस करके भी आप 432 के लिए 432 अलग अलग करके प्लस करके लिख सकते हैं। तो इस शक्ल को हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म का। समझ गए? तो ये याद रखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म इस शक्ल को प्लस करके लिखने को एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे। अब आप इजीली इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म करके यहाँ हर सवाल को सॉल्व करने से पहले। ठीक, तो फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप नीचे लिखेंगे। तो यहाँ में हमने सीखा कि ये 2 ही होंगे, ये 3 के साथ 1 0, 4 के साथ 2 0 आएंगे, और इसी तरह 5 के साथ आपने 3 0 आपने यूज़ करना है। ठीक, 7 के साथ आपने 1 2 3 4 0, तो इस तरह से 70,000 हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आखिरी जो नंबर है इसको लिखने के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लिख दूंगा, तो ये 1 2 3 यानी 70,000 हो जाएंगे इसकी वैल्यू। समझ गए? फिर इसके बाद हम लिखेंगे प्लस, और इसकी जो वैल्यू है वो 5 के साथ 3 zeros आएंगे, तो मैं 3 zeros इसके साथ यूज़ करूँगा। इसके बाद अगला जो है 4, तो इसके लिए 2 zeros, इसके बाद 3 के लिए 1 0, और इसके बाद लास्ट में यूनिट है 2, तो ये 2 आएंगे इसके साथ। समझ गए? तो ये बन जाएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे इसको। ठीक हो गया? तो ये रहा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, यही करना था, यही आपका आंसर होंगे। अगला पार्ट करते हैं। तो पार्ट बी में दिया हुआ है 37,911, तो इसके लिए 30 को मैं अलग लिखूंगा, यहाँ 3 zeros आएंगे, और यहाँ बीच में आएंगे प्लस, यहाँ 7 की जो वैल्यू है वो आपने लिखना है, तो 7 के साथ 3 0 आएंगे। यहाँ 9 की वैल्यू लिखना है तो प्लस 9 और 2 0 आएंगे, 900। फिर इसके बाद 11 के लिए एक 10 आएंगे, साथ साथ 1 आप में आपका यूनिट होंगे, तो 1 लिखना है। ठीक, तो ये रहा आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म को यहाँ लिखिए, फिर ये पूरा जो है वो आपने लिखना है। ठीक, अब यहाँ 10956 है, इसके लिए मैं 1 की जो वैल्यू है ये लास्ट वाला, तो इसके लिए 0 और 3 zeros मज़ीद लिखेंगे प्लस। अब इसकी बारी है, तो ये अगर आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, अच्छी बात होगी। अगर नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है, क्योंकि प्लस के साथ 0 को अगर आप शामिल करेंगे इसमें तो भी यही नंबर रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो भी यही नंबर ही आएंगे। अब आप देख सकते हैं 0 के लिए मैं अगर लिखना चाहूँ तो 3 मज़ीद zeros इसमें लिख सकता हूँ। ठीक,
ताकि एक दफ़ा दिखा दे, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ अगला जो नंबर है 9 के साथ 2 ज़ीरो में लिखूँगा। इसके बाद अगला जो है 5, इसके साथ 1 ज़ीरो आएंगे। इसके बाद बचेंगे 6 यूनिट, तो 6 ही रहेंगे। ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बाकी जो सवाल है वो यकीनन आपने अच्छी तरह से सीखा है, तो जल्दी से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 4 के साथ आएंगे 1 2 3 4 ज़ीरो, और इसके बाद 6 के साथ आएंगे 3 ज़ीरो, और 7 के साथ जो डिजिट है बाद में 2 है तो 2 ज़ीरो, 740 और 3 आएंगे। ठीक, इसके बाद अगला जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं 80 और 1000 होंगे। इसके बाद प्लस 6000 होंगे, यहाँ 6000 लिखूँगा। 500 और 90, इसके बाद 4। ठीक, तो ये रहा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ से 9 के साथ 4 ज़ीरो, इसके बाद 3 ज़ीरो और 220, इसके बाद प्लस 3 होंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 के साथ 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, 2 के साथ मस्जिद एक और 2 भी है, तो ये दोनों अलग अलग आपने लिखना है। ठीक, इसके बाद 3 ज़ीरो आएंगे, सॉरी, और इसके बाद 1 के बाद 2 ज़ीरो, 160, इसके बाद लास्ट में 7। समझ गए। अब यहाँ से H आप देख सकते हैं 5 है, 4 ज़ीरो में लिखूँगा। इसके बाद 7 के साथ 3 ज़ीरो, यहाँ 890, और यहाँ 0 है तो प्लस 0 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है, लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक, इसके बाद I जो कि दिया हुआ है 3, 4 ज़ीरो आएंगे। 6 के साथ 3 ज़ीरो, 6000, और 700 प्लस 780 और 9, तो प्लस 9 में इसे लिखूँगा। ठीक, अगला पार्ट करते हैं। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं 78,324, तो 70,000 पहला नंबर आएंगे, इसकी वैल्यू। इसके बाद अगला जो ये 8 है, इसकी वैल्यू आपने लिखना है, तो 8000। इसके बाद अगला 300, यहाँ से 24, तो यहाँ 20 और 4 आपने लिखना है। यहाँ 6 के बाद 4 ज़ीरो आएंगे, 1 के बाद 3 ज़ीरो, और इसके बाद 4 के साथ 2 ज़ीरो, और 5 के साथ 1 ज़ीरो, और 2 आपने लास्ट में लिखना है। ठीक, तो इस तरह से 60,000 होंगे। इसके बाद 1000 होंगे, यहाँ से 452 आपका आंसर होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। यहाँ में 4 ज़ीरो यूज़ करूँगा, प्लस 6 के साथ 3 ज़ीरो, 4 के साथ 2 ज़ीरो, और 2 के साथ 1 ज़ीरो, सॉरी 3 के साथ 1 ज़ीरो, और 2 अकेला आखिर में आपने लिखना है। तो ये रहा आपके पास आंसर। ठीक हो गया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 आप देख सकते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये नंबर उन्होंने दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि हमने अभी निकाला था, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है इसको। अब आपने इन एक्सपेंडेड नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले की तरह ही आपने लिखना है। ठीक, पहले हमने इसको इस तरह लिखा था, अब उन्होंने कहा है कि ये आपने इस तरह से लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपने ये देखना है कि इनकी वैल्यूज जो है, ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, फिर 1000 और ये 10,000, इसी हिसाब से ही आपने लिखना है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि इसमें ज़ीरो की तादाद कितनी है। ठीक, उसी हिसाब से आपने लिखना है, क्योंकि ज़ीरोस अगर होना तो फिर आप गलत कर पाएंगे वहाँ। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, पहले 2 लिखूँगा, क्योंकि ये 20,000 के लिए 2 आएंगे। इसके बाद 1000 का आएंगे, जो कि 1000 दिया हुआ है, तो 1000 आएंगे। इसके बाद यहाँ 100 के लिए 100 दिया हुआ है, 70 के लिए 7 यानी 7 लिखूँगा, इसके बाद 1। तो इस तरह से ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे। ठीक, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 30 दिया हुआ है 3, और 39,000 है ना, ये तो 9 इसके साथ आएंगे, और 235 में से लिख सकता हूँ। और यहाँ 60 है तो 65,000, 304
23 होंगे और ये आपका आंसर होंगे 56790। समझ गए। तो 0 भी उन्होंने लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, यहाँ लिखेंगे। लेकिन नहीं लिखा हुआ हो तो ये यकीनन आपने इसको इजाफी यूनिट के लिए 0 एक लिखना भी है। ठीक, तो यहाँ से काम मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये रहा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको आप कॉपी में अच्छी तरह से खूबसूरत करके लिखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट, लिखें द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। तो जो कलर डिजिट यानी यहाँ रेड किया हुआ है 0 2 4 0 4 5 3, तो ये कलर किया हुआ है। इन कलर किए हुए जो नंबर है इनका आपने लिखना है, क्या लिखना है, प्लेस लिखना है और प्लेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस का मतलब जगह को कहा जाता है। अभी हमने सीखा कि ये किस जगह पर मौजूद है, ये यूनिट की जगह पर मौजूद है, ये 10 की जगह पर मौजूद है ना। तो ये 0 10 की जगह पर मौजूद है, तो आप यहाँ प्लेस के लिए 10 लिखेंगे। और इसी तरह यहाँ अगर प्लेस वैल्यू कहा जाए तो इसकी 0 वैल्यू से, और इसी तरह यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसकी प्लेस क्या है, ये यूनिट 10 100 1000 10,000, तो ये किस प्लेस पर मौजूद है, 10,000 प्लेस पर ये 2 मौजूद है। तो आपने इस तरह से प्लेस को लिखना है। और प्लेस वैल्यू जो 10 की जगह पर अगर हो तो इसकी वैल्यू क्या होंगे, ये हमने अभी एक्सपेंड करके सीखा है। तो ये इसकी जो वैल्यू है 20,000 होंगे। ठीक, बाकी 4 के लिए 4000 है, 3 के लिए 300 और 6 के लिए 60 होंगे, जबकि 2 के लिए 20,000 होंगे इसकी वैल्यू। समझ गए। तो इसी तरह से आपने 1 बाय 1 अच्छी तरह से लिखना है। तो लिख के ये देखते हैं कि इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यूज क्या होंगे। तो पार्ट ए आप देख सकते हैं 76102। तो ये 0 जो है इसका आपने प्लेस लिखना है और प्लेस वैल्यू को लिखना है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 किस प्लेस यानी जगह पर मौजूद है, ये 2 जो है यूनिट की जगह पर मौजूद है, 0 10 की जगह पर मौजूद है, 100 की जगह पर। तो आप समझ सकते हैं कि 0 किसकी जगह पर मौजूद है, 10 के जगह पर मौजूद है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10। ठीक, तो ये किस जगह पर मौजूद है, प्लेस इसका 10 है। और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 0 10 है, तो 0 10 का मतलब 0 ही होते हैं। तो 0 2 दफ़ा आप 0 लिखिएगा या 1 दफ़ा भी लिखेंगे तो भी मसला नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला जो है 2 आप देख सकते हैं, तो यूनिट 10 100 1000 10,000। तो ये प्लेस इसका क्या है, 10,000 है। तो मैं यहाँ 10 करके 1000 लिखूंगा और इसका प्लेस लिखूंगा। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, तो 2 यकीनन 10,000 है, तो 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएंगे। तो इस तरह से 20,000 इसकी प्लेस वैल्यू होंगे। 20 इसके बाद 3 zeros होंगे, इसकी वैल्यू 20,000। ठीक, इसके बाद यहाँ से 4 को कलर किया हुआ है, तो 4 की जो प्लेस है वो आपका क्या होंगे, वो आप देख सकते हैं यूनिट 10 100 1000। तो ये आपका क्या होंगे, 1000 होंगे। तो मैं यहाँ THOUSAND करके 1000 लिखूंगा और इसकी वैल्यू जो है वो 4000 है। तो 3 0 मैं इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, वैल्यू। और यहाँ होंगे आपका यूनिट भी आप लिख सकते हैं या कुछ टीचर आपको वंस लिखेंगे तो ये भी ठीक है। ठीक, तो इसका जो वैल्यू है वो आपका 4 होंगे। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 आप देख सकते हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो राइट लिखें द फॉलोइंग नंबर्स, दर्ज झेल जो नंबर्स उन्होंने यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है इन नंबर्स को आपने लिखना है, इन वर्ड्स अल्फाज में लिखना है। अल्फाज में लिखने का क्या मतलब होते हैं, आप देख सकते हैं 74,325 आप इसको पढ़ेंगे ना, तो इसी को आपने अल्फाज में SEVENTY 70 FOUR करके इंग्लिश के अल्फाज में लिखना है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको आपने इस तरह से लिखना है, इसी को ही वर्ड्स में लिखना कहा जाता है। समझ गए। तो आपने हर एक नंबर को इसी तरह से लिखना है। उसके लिए आपने 0 से लेकर 9 तक और इन अल्फाज को अच्छी तरह से याद करना है। 1000 100 को समझ गए, THOUSAND 1000 और 100 के लिए HUNDRED 100। तो इन अल्फाज को याद करना है अच्छी तरह से, फिर उसी हिसाब से नंबर को अच्छी तरह से पढ़ के समझ के फिर इस तरह से आपने लिखना है। ठीक, तो 1 बाय 1 इसको लिखते हैं। पार्ट ए दिया हुआ है 74,325
तो इसके लिए आपने नंबर्स को यहाँ इस तरह से लिखना है, ठीक, वर्ड्स को इस तरह से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 74,325। तो इसके लिए जो स्पेलिंग आपने याद करके फिर अच्छी तरह से लिखना है, SEVANTY 70। इसके बाद आएंगे आपके पास 4, FOUR 4। इसके बाद यहाँ से 74 ये 1000 है, फिर इसके बाद ये 100 में आते हैं, ये याद रखना है, ठीक। जब भी आप ये 3 नंबर के बाद वाले नंबर्स को लिखते हो तो 74 के बाद आपने 1000 लिखना है, फिर इसके बाद 325, समझ गए। तो 74,000 THOUSAND 1000। इसके बाद क्या है आपके पास 325 THR325 HUNDRED 125 के लिए TWENT 20 FIVE 5, समझ गए। तो ये रहा आपके पास वर्ड्स में 74,325 आपका आंसर होंगे इस नंबर का वर्ड्स में, समझ गए। तो एक दो में डिटेल में लिखने के बाद बाकी जल्दी से लिखूंगा। तो 43,711 होंगे ये। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 40 के लिए FORTY 40, ये स्पेलिंग भी याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, FOUR आप यूज़ नहीं करेंगे 40 के लिए, FORTY 40 होंगे, ठीक। 43 THRAA3। इसके बाद 1000, तो यहाँ से मैं दोबारा 1000 लिखूँगा, 1000। इसके बाद 711, यहाँ से 700, 7 के बाद 100। इसके बाद आएंगे आपके पास 11 के लिए ELEVEN 11 आपका आंसर होंगे। इसके बाद 19,560, तो 19 होंगे TEEN 19,000 THOUSAND 1000। इसके बाद क्या है 560 FIVE 500 SUNDRED 100। इसके बाद आएंगे 60 SIXTY 60, समझ गए। तो ये रहा आपके पास वर्ड में आंसर। अगला जो है 75,434, तो यहाँ मैं जल्दी से लिखूँगा 75,000 FIVE 5,000 THOUSAND 1000। इसके बाद 434 FOUR 400 HUNDRED 100। यहाँ से 34 के लिए THIRTY 30 FOUR 4, समझ गए। तो ये रहा आपके पास वर्ड्स में। इसके बाद अगला जो पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं 67, तो 60 SIXTY 60 SAVAN 7 क्या है 1000, तो मैं यहाँ पे दोबारा 1000 लिखूँगा। इसके बाद 459 400 दोबारा पर जो आपको नज़र आ रहे हैं वही आप यहाँ पे लिखेंगे 459 FIFTY 59 NINE 9, समझ गए। तो ये रहा आपके पास 459। अगला जो है 25,302 होंगे सिर्फ, तो 25 20, तो ये याद रखिएगा पहला जो है वो कैपिटल आप यूज़ करेंगे, इसके बाद बाकी स्मॉल आप यूज़ कर सकते हैं, समझ गए। 25 FIVE 5000 THOUSAND 1000। इसके बाद क्या है 302, तो 300 3 सिर्फ 2 ही है, 10 वाले जो डिजिट है वो नहीं है, तो 2 ही आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है 36,721, तो 36 THIRTY 30 SIX 6। इसके बाद 36,000 THOUSAND 1000। यहाँ आपके पास जो दिया हुआ है 721, तो 700 SEVAN 721 में इसे लिखूँगा 21, समझ गए, 21। इसके बाद अगला जो है पार्ट एच आप देख सकते हैं 78,000
65 ये दिया हुआ है, तो इसके लिए आपने 78,000 लिखना है। ठीक, इसके बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। आप डायरेक्ट 65 लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे भी ऐसे ही 78,065, तो इसके लिए 78,065 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर FIVE, समझ गए। इसके बाद 62,897 897 समझ गए। 37,264, तो 37,264 ये रहा आपके पास वर्ड में आंसर। अगला है 95,129, 95,129 होंगे आपका ये वर्ड्स में। 43,000, तो 43,000 लिखेंगे। 275, 275 ये आपका वर्ड में आंसर होंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स। तो राइट लिखें द फॉलोइंग, दर्ज झेल जो नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है इन न्यूमेरल्स यानी नंबर्स में आपने लिखना है। ठीक, तो पार्ट ए आप देख सकते हैं 25,600, तो 25,000 यहाँ से आप लिखेंगे 25 के बाद 1000 के लिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस भी आप रख सकते हैं या कॉमा भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो 25 के बाद 1000 है, इसके बाद 600, सिर्फ 600 ही दिया हुआ है, तो 600 आपने लिखना है। बाकी यूनिट और 10 के लिए नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से 00 करके आप लिख सकते हैं। तो ये रहा आपके पास आंसर 25,600। और इसी तरह 78,000, तो 78,000, तो थोड़ा सा स्पेस रखिए या कॉमा यूज करके आप बाकी लिखेंगे। 402, तो 402 के लिए 402 आप इसे लिख सकते हैं। तो ये रहा न्यूमेरल्स यानी नंबर्स हो गए 78,402 आंसर, समझ गए। और इसी तरह पार्ट से 41,000, तो 41 लिखेंगे, बाकी 61, तो 100 वाले जो नंबर है वो उन्होंने नहीं दिया हुआ है। यहाँ से कुछ नंबर्स फिर 100 फिर 61 आना चाहिए था ना, तो ये 0 उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, तो आपने 0 भी यूज करके फिर 61 लिखना है। यानी 41,000 और 61 के लिए 0 लिख के फिर 61 लिखेंगे, समझ गए। तो ये रहा 41,061। इसके बाद पार्ट डी 98,301 यानी 301 आप इसे लिख सकते हैं। 72,000, तो 72,000, इसके बाद 546, थोड़ा सा स्पेस रख के 546 के लिए 4 और 6 लिखेंगे, यहाँ 46। इसके बाद 12,500, तो 12,000 के लिए 12, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस रख के इसके बाद 55, तो यहाँ आप देख सकते हैं 500 दिया हुआ है, तो 555 आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, कॉमा भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है 98,005, तो 98,000 लिखने के बाद यहाँ 100 के लिए नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ 5 दिया हुआ है ना, यहाँ यूनिट के लिए 5 दिया हुआ है, बाकी 100 और 10 के लिए उन्होंने नंबर नहीं दिया हुआ है। यहाँ से इस तरह से होंगे, फिर 1000 के लिए तो दिया हुआ है, तो ये 2 zeros आपने यहाँ लिख के फिर 5 लिखना है, समझ गए। तो ये रहा आपके पास 98,000 और 5 होंगे, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। इसके बाद अगला है 48,000, तो 48,000 के बाद 444, थोड़ा सा स्पेस रख के 444 करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 88,320 320 के बाद बाकी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो 20 लिखेंगे। तो ये रहा आपके पास 20 आंसर, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।